Good morning to all my dear students. Till now beta we have read in the chapter The Bond of Love कि कैसे अभी तक ब्रूनो अपना अर्ली चाइल्डहुड एज जो है वो लिव किया था एज अ पेट. हालांकि वो वाइल्ड एनिमल था बट देन ऑल्सो एज अ पेट हाउ ही लिव्ड एज अ चाइल्ड एंड देन हाउ ही इंक्रीज हिज साइज एंड ऑल दीज थिंग्स. उसकी जो एक इनिशियल एक्ट्स थे वो हमने देखे. नाउ वी आर गोइंग टू रीड कि जब ब्रूनो बड़ा हो जाता है, ठीक है, क्या क्यों जितने मिस्चीवियस एक्ट्स वगैरह थे वो तब तो हमने देख लिए थे. अब ब्रूनो बड़ा होने के बाद क्या करता है, कैसे बिहेव करता है, वी आर गोइंग टू सी दैट. सो जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटा, लास्ट में एक पॉइंट था हमारा कि ब्रूनो इज नाउ हैज़ इंक्रीज्ड हिज साइज एट द साइज ऑफ द एल्सेटियन डॉग्स. जो एल्सेटियन डॉग्स थे उनकी भी साइज को ब्रूनो हैज़ क्रॉस देयर साइज ऑल्सो. So Bruno has become a very big size. Now, to keep beta a animal, or you can say a creature of that much big size at your home is really a very tough task. Because फैमिली अलाउ नहीं करती है, ऑब्वियसली नेबर्स वगैरह को प्रॉब्लम होने लगती है. सो यहाँ पे भी वही काम हो रहा था. देखिए आप लिखा हुआ है 13 पैराग्राफ से इट इज़ रिटन कि उसके इन दिस ऑथर और उसके सन ने एक एडवाइस दी वाइफ को कि नाउ अब ब्रूनो को शिफ्ट कर देना चाहिए हमें जू में. लेकिन कहीं ना कहीं भाई वाइफ बहुत ज़्यादा अटैच थी तो वो मान नहीं रही थी. बट देन ऑल्सो किसी तरीके से कन्विंस किया गया, फ्रेंड्स ने भी कन्विंस किया जाके, फ्रेंड्स ने भी कहा और भी बहुत सारे लोग थे, नेबर्स ने, सब ने कहा कि नहीं अब तो इसको शिफ्ट कर देना चाहिए, अब तो ज़रूर शिफ्ट हो जाना चाहिए इसको, क्योंकि ही इज़ ऑफ सच अ बिग साइज़ और ही इज़ नॉट सेफ टू कीप एट होम. सो मैसूर में एक जू था, वहाँ पे उसको भेजने की बात होने लगी. अब वो कह रहा था बेटा कि लाइक पहले तो ये चीज़ पूछा आता है कि क्या किसी जू को टेम बियर चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो भाई पेट बियर था. तो कहीं पे अगर रिक्वायरमेंट होगी तब भेजा जाएगा, ऐसे ज़बरदस्ती तो हम नहीं भेज सकते कहीं पे भी. तो पहले जू में पूछा गया ऑब्वियसली कि क्या उनको टेम बियर चाहिए या नहीं चाहिए. जब वहाँ से रिप्लाई आया येस कि वी कैन टेक द टेम बियर, तो दिस हस्बैंड और जो सन था वो दोनों जाकर जू में इसको ट्रांसफ़र करके चले आते हैं. अच्छा, तो होता क्या है बेटा कि लाइक कुछ दिन तक तो जब वो ट्रांसफ़र करके आते हैं उसके बाद तक कुछ दिन तक बहुत रेगुलर जो भी वहाँ के हेड रहते हैं अथॉरिटी, उनसे बात होती रहती है. क्यूरेटर भी काफ़ी अच्छे से, क्यूरेटर मतलब बेटा हेड ऑफ़ द ज़ू, वो भी काफ़ी अच्छे से रिप्लाई करते हैं कि नहीं अच्छा है, क्या है, जो भी उसको मतलब ये लोग जो भी बताते हैं कि वो ये खाता है, वो ऐसे रहता है, तो उस तरीके से क्यूरेटर भी बिहेव करते हैं. बट जैसे ही मैसेजेस जाने लगते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 1 मंथ हो आता है, 2 मंथ हो आता है, तो शुरू में तो लोगों को लगता है कि भाई अभी अभी पेट एनिमल है, आया है, इस वजह से ये अच्छा शायद बिहेव नहीं कर रहा है, मतलब ओके है, चलो ठीक है, खाना नहीं खा रहा है, कम खा रहा है या जो भी है, तो काम चल जाता है. लेकिन जब कुछ दिन बीत जाते हैं, लाइक 1 मंथ हो जाते हैं, तो भी मैसेजेस के थ्रू जब बात होती है, लाइक लेटर्स के थ्रू जब बात होती है, तो भी 1 मंथ के बाद भी क्यूरेटर यही जवाब देता है कि वो ठीक से खाना नहीं खा रहा है, बाकी सब तो ठीक है, हेल्थ अच्छी है, बट ही इज़ नॉट ईटिंग क्लियर इन अ बेटर वे. वो अच्छे से शायद खाना नहीं खा रहा है, वो ठीक से वहाँ पे रह नहीं रहा है. या आप कह सकते हैं ठीक से नहीं रहने का मतलब यहाँ पे बेटा बिहेवियर से नहीं है, मतलब वो अपने आप को ही हार्म कर रहा है, इस तरीके से बात होने लगती है. तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों पे तो बहुत ज़्यादा ऑथर को ये बात पता ही थी कि कहीं ना कहीं वो बहुत मिस करेगा फैमिली को, बट इतने दिनों तक मिस करेगा ये बात पता नहीं थी. ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है. यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एज सुन एज कि पहले तो कुछ दिन तक लेटर से बात होती है, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि वाइफ का माइंड एक स्टेबल पोजीशन में नहीं रहता है, उसको लगता है कि कहीं ना कहीं शायद ब्रूनो याद ही कर रहा होगा, तो वो वाइफ और सन को वो हस्बैंड और सन को भेज देती है. यानी कि ऑथर और सन जो है वो जाते हैं क्यूरेटर के पास जू में पता करने के लिए कि कैसा है दिस ब्रूनो. वहाँ पे जब ये जाते हैं तो ऑब्वियसली ब्रूनो की कंडीशन बहुत अच्छी तो नहीं रहती है, क्योंकि वो खा पी नहीं रहा होता है बहुत कुछ. और आपने अभी इसके पहले जैसे पढ़ा था बेटा पिछले वीडियो में कि ब्रूनो बहुत ज़्यादा खाने वाला इंसान था, मतलब ही वॉज एन एनिमल फुल ऑफ ईटिंग, लाइक ही यूज टू ईट एवरी टाइम. तो ऐसा एनिमल
जो दिन भर खाना खाता रहता है, अगर वो नहीं खाएगा किसी टाइम पे तो ये हमें हमेशा लग जाता है कि कहीं ना कहीं वो बीमार है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम थी भाई, वो घर से दूर आ गया था और ये प्रॉब्लम अब तक थी, मतलब 3 to 4 5 मंथ्स हो गए थे, अभी तक ये प्रॉब्लम चल ही रही थी। जब ये वापस आते हैं घर पे तो बताते हैं वाइफ को कि ऐसी ऐसी कंडीशन है, तो वाइफ कहती है कि ठीक है नेक्स्ट टाइम अब मैं जाऊंगी। तो 1-2 महीने हो आते हैं, वो फिर वेट करती है और वाइफ खुद इसलिए नहीं जाती है कभी उससे मिलने, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं एक बार चली गई तो शायद ब्रूनो मुझे कभी भूल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो अगर 2-3 महीने बाद मुझे देख लेगा तो उसके अंदर फिर वही रिमाइंडिंग्स, वही मेमोरीज आ जाएंगी और वो मुझे भूल नहीं पाएगा। इस वजह से वाइफ जा नहीं रही होती है, लेकिन एट लास्ट उसे जाना ही पड़ता है। उसको लगता है कि अब तो मैं अगर नहीं जाऊंगी तो क्योंकि उसका मन नहीं मान रहा होता है एंड शी वॉज फीलिंग वेरी लो, तो वो लास्ट में चली जाती है मिलने। व्हेन शी वेंट देयर, सारे फ्रेंड्स को और इवन सभी को, आप कह सकते हैं कि शायद वाइफ को भी या ऑथर को, सबको शायद बेटा यही लग रहा था कि ब्रूनो अब शायद पहचाने ना। हालांकि वो वहाँ पे बहुत सैड है, लेकिन वो सैडनेस शायद वहाँ का माहौल ना मिल पाने की वजह से हो, शायद इसको पहचाने ना। लेकिन जैसे ही ये जाती है, द ब्रूनो वॉज सो मच हैप्पी, ही स्टार्टेड लाइक जंपिंग एंड ही स्टार्टेड लाफिंग एंड ही स्टार्टेड फीलिंग हैप्पी। और इतना ज़्यादा हैप्पी होता है वो दैट ही स्टार्टेड क्राइंग फॉर दिस लेडी। तो वो उसको कहीं ना कहीं अपनी मदर के जैसा मानता था और वो एकदम से रोने लग जाता है। और 3 घंटे हो जाते हैं इन दोनों को आपस में बात करते हुए, बात करते हुए, इवन इन द सेंस आप कह सकते हैं कि आपस में अपनी लैंग्वेज में, वो लविंग लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हुए आपस में इन लोगों को लगभग 3 आवर्स हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग का टाइम आता है, और क्लोजिंग का टाइम आता है तो लाइक ऑथर कह रहा है कि मुझे पहले ही पता था कि ये कंडीशन देखने के बाद अब क्या होने वाला है। तो ऑथर किस बारे में कह रहा है कि मुझे पहले पता था, वी आर गोइंग टू रीड दैट नाउ। ठीक है, तो ऑथर का कहना है कि मुझे तो पहले ही पता था भाई कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि इतना ज़्यादा जो कनेक्शन था दोनों के बीच में, उसको देखकर मुझे पता चल गया था कि शायद अब यही होने वाला है। और हुआ भी वही। क्या हुआ कि वाइफ अपने आप को सेपरेट कर नहीं पा रही थी वहाँ से। वाइफ का मन नहीं मान रहा था कि वो उसको छोड़ कर चली जाए। उसने क्यूरेटर से पूछ लिया कि भाई क्या मैं इसको वापस ले आ सकती हूँ, क्या मैं अपने ब्रूनो को अपने पास वापस ले सकती हूँ। अब क्यूरेटर का ऐसा तो कुछ वहाँ का वो नहीं था बेटा कि नहीं ले जा सकते आप, लेकिन क्यूरेटर का कहना था कि ये जू पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये गवर्नमेंटल प्रॉपर्टी है और यहाँ पे कोई आ तो सकता है अपनी मर्जी से, लेकिन जा नहीं सकता अपनी मर्जी से। तो अगर आपको इसको लेकर जाना हो तो जस्ट आस्क द अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी से पूछिए और अगर वो अलाउ करते हैं देन ओनली आपको परमिशन मिलेगी कि आप ले जा सकती हैं। सो एज इट इज़ रिटन बेटा ऑल्सो इन पैराग्राफ नंबर 18 कि वो पूछ रही है अपने जो वाइफ है अपने वो वहाँ के क्यूरेटर से पूछ रही है कि मे आई हैव हिम बैक। तो क्यूरेटर इज़ आंसरिंग कि नहीं, अभी तो आप ऐसे नहीं ले जा सकती हैं। इफ़ यू वांट टू टेक इट बैक तो आपको अपने हेड से पूछना पड़ेगा जो मैसूर में रहते हैं। तो मैसूर वो लोग फिर जाते हैं, हेड से पूछ कर आते हैं, वहाँ के परमिशन लेकर आते हैं। और वो सुपरिटेंडेंट इतना अच्छा होता है कि वो उन्हें ना सिर्फ ले जाने के लिए बल्कि वो ये भी अलाउ कर देता है कि आप जाइए वहाँ से लाइक उसको वापस लेकर आइए, और एक बड़ा सा केज भी देने के लिए वो अलाउ कर देता है। तो हैप्पीली बेटा दे रिटर्न विद द जर्नी फ्रॉम बैंगलोर टू मैसूर। वो फिर मैसूर आते हैं बैंगलोर से, और फिर से वो क्यूरेटर से बताते हैं और उसको लेटर दिखाते हैं, और उसमें लिखा होता है कि इनको एक केज भी दे दिया जाए सो दैट कि वो अपने जो बाबा था यानी कि ब्रूनो था उसको वो लोग वापस ले जा सकें। और फाइनली व्हाट हैपेंड इज कि वो दोनों लोग उसको वापस लेकर चले आते हैं। बहुत ही हैप्पीली, बहुत ही अच्छे से वो लोग वापस लेकर उसको चले आते हैं। नाउ क्या आने के बाद की सारी कंडीशन सही थी? क्या हुआ आने के बाद? वी विल सी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। तो फाइनली बेटा देखिए, आप जैसे पैराग्राफ नंबर 20-21 में देखिए, तो फाइनली ही केम बैक टू होम, दैट बाबा केम बैक टू होम, या आप कह सकते हैं ब्रूनो, बाबा कुछ भी कहिए। तो ही केम बैक टू होम एंड कार के ऊपर एक बहुत बड़ा सा वो दैट इज केज था जिसमें बाबा पैक था। अब
जब वो वापस आ रहा था तो यहाँ घर पे लाइक इन लोगों ने पहले से ही उसके आने का इंतज़ाम करके रखा हुआ था, बिकॉज कहीं ना कहीं इनके मन में उम्मीद थी कि शायद हम उसको वापस लेकर आएंगे तो हम कहाँ रखेंगे या क्या करेंगे, तो घर में तो रहने लायक वो था नहीं। उसके लिए इन लोगों ने एक अलग सा लैंड बनवाया, प्रॉपर एक उसके हिसाब का लैंड बनवाया, जहाँ पे एक एंट्री और एग्जिट का कंडीशन रखा कि 7 फीट का ऊंचा लैंड था, वहाँ पे कोई और एनिमल ना जाने पाए, कोई उसको डिस्टर्ब ना करे, यहाँ तक कि ब्रूनो भी निकल के इधर तो कहीं भागे नहीं, उसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उसके लिए एक प्रॉपर हट टाइप का स्ट्रक्चर बनवाया, बहुत सारे उसमें ग्रासेस रखी सो दैट उसको काफ़ी वार्मथ फील हो, उसके खेलने का सामान रखा वहाँ पे थोड़ा बहुत, और इस तरीके से उसका एक लैंड अरेंज कर दिया। ठीक है, फ्यू डेज़ में फिर उसके बाद से वाइफ जो थी वो भी आके उसके पास अपना टाइम पास करने लग गई, और इस तरीके से वहाँ ब्रूनो घर पे रहने लग गया। अब लास्ट में यहाँ ऑथर कह रहा है कि क्या आपको अभी भी लगता है ये चैप्टर पढ़ने के बाद कि एक एनिमल के पास कोई सेंस ऑफ अफेक्शन नहीं होता, कोई मेमोरी नहीं होती और कोई इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती उसकी? क्या आपको अभी भी लगता है ये चीज़? तो ऑब्वियसली चैप्टर पढ़ने के बाद तो हमें ये बिल्कुल नहीं लगता, बिकॉज ब्रूनो ने ये प्रूव कर दिया है कि ही वॉज एन एनिमल ऑफ दैट टाइप हु कैन एडजस्ट विद ह्यूमंस इन एनी कंडीशन, हु वॉज अफेक्टेड विद द लव ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, तो ब्रूनो एक ऐसा टाइप का एनिमल था, एंड स्पेशली वन थिंग मोर बेटर, ही वॉज अ वाइल्ड एनिमल, so that is the most important thing in the chapter. So in this way beta we have completed the chapter, and if you have any query you can ask me, and question answers आपको मैंने पहले ही दे दिए हैं, so I hope कि आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए उसको। ओके, so thank you class.